क्या है? इक्वेशन है ना, तो इक्वेशन को लिख लेते हैं। y इज इक्वल टू 0.05, यहाँ पे कितना आता है? दिस इज द पाई बाय 2, 10x माइनस 40t माइनस कितना है? पाई बाय 4। ये वाला इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सबसे पहले क्या करने का है? सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल टू कितना होता है? अरे जल्दी जल्दी, 0.05, यहाँ पे कितना आ गया बताओ? 5 पाई एक्स, 5 पाई एक्स माइनस कितना है? 20 पाई टी, राइट? 20 पाई टी माइनस कितना होता है? पाई बाय 4। यहाँ तक आ गया सभी का। अब इसके आगे तुम लोग लटक गए हो, तो एज अ पार्ट ऑफ JEE जो नॉर्मली हम लोग पढ़ते नहीं है, वो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोगों को पता चलता है। मुझे एक बात बताओ, SHM का इक्वेशन क्या है? SHM x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, लेकिन अगर दूसरे कहीं जगह से स्टार्ट हो गया तो क्या पे क्या ऐड कर देते हैं? 5, मतलब क्या हो जाएगा? प्लस 5, राइट? हम लोगों ने इसी को यूज करके क्या बनाया था? y ना, y का फॉर्मूला बताओ। y इज इक्वल टू ए, हाँ जल्दी जल्दी, साइन, हाँ, ओमेगा टी माइनस के एक्स, राइट? सो ओमेगा टी माइनस द के एक्स, यही जो फॉर्मूला है हम लोग सेम ऐसे ही लिख सकते हैं। इट इज ए साइन, उल्टा कर दो, राइट? कौन सा हो जाएगा? के एक्स माइनस द ओमेगा टी, ऐसा भी लिखा जा सकता है, ठीक है? लेकिन हम लोगों ने स्टार्ट में क्या लिया था? ये जब फॉर्मूला बनाया था तो एक्स की वैल्यू कौन सी ली थी? इट इज द ए साइन सिंपल ओमेगा टी। अगर यही इक्वेशन अगर 5 से स्टार्ट हो रहा होगा तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ? y इज इक्वल टू, इसमें एक्स्ट्रा क्या ऐड होगा? 5 ना, सो यहाँ पे डालो ए साइन, कितना आ जाएगा? के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा? 5। समझ में आ गया? तो ये था, ये बन गया है हमारा इक्वेशन। अब हम लोगों को गिवन इक्वेशन के ऊपर से देखेंगे कि के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5 लेना है, या फिर यहाँ पे ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस 5 लेना है। यहाँ पे देखो, दोनों में भी अगर हम लोगों ने 5 ऐड कर दिया, मैं फिलहाल में इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है? दोनों में भी अगर 5 ऐड कर दिया तो इक्वेशन क्या बन जाएगा? पहला वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा? दिस y इज इक्वल टू, मतलब अगर ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम द 5, और 5 मतलब ये कौन होता है? इपॉक। इपॉक मतलब स्टार्टिंग कंडीशन ऑफ द मोशन, राइट? तो ये वाला इक्वेशन क्या बन जाएगा? ए साइन कौन सा है? ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस कितना हो जाएगा? 5, और ये वाला कितना हो जाएगा? y इज इक्वल टू ए साइन, जल्दी जल्दी, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस कितना हो जाएगा? 5। समझ में आ गया? अब ये दो अपने पास में इक्वेशन मिले हैं, इसको किसके साथ में कंपेयर करने का है? इसके साथ में कौन सा वाला आएगा? पहला वाला या दूसरा वाला? एक्स है, एक्स माइनस ओमेगा टी है, बराबर है? तो आप लोग कौन सा वाला इक्वेशन लोगे? वो वाला ना, इक्वेशन ले लो। सो y इज इक्वल टू 0.05, और ये हो जाएगा साइन, एंड यहाँ पे भी y इज इक्वल टू 0.05 साइन, राइट? हाँ, तो ये हमारा जो क्वेश्चन है, द इक्वेशन ऑफ वेव इज y इज इक्वल टू 0.05 साइन, ये वाला हम लोगों ने पहले इसका गिवन लिख दिया, फिर इसको एक्सपांड किया तो इतना आ गया है। फिर हम लोगों ने क्या किया? ये जो पार्ट है, मतलब ये जो हम लोगों ने क्या बनाए थे? इक्वेशन। तो इन इक्वेशन में से कौन सा लगेगा? सेकंड वाला ना, तो सेकंड वाले को हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। कितना बन जाता है बताओ? दिस वन विल बिकम द ए साइन, कितना है? के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5, राइट? कंपेयर करो और फटाफट जो जो भी पूछा है उसके बारे में बताते जाओ। फ्रीक्वेंसी 10 आया क्या? नहीं,
पहले क्या निकालने का है, वेवलेंथ। वेवलेंथ इसमें से कौन सी चीज के पास में होता है, के पास में। सो फॉर द वेवलेंथ, तो वेवलेंथ के लिए कौन चाहिए हम लोगों को, वी नीड द के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, राइट। तो यहाँ पे के की वैल्यू अपने को पता है, के की वैल्यू कितनी है, 2 पाई, सॉरी कितना है, 5 पाई। तो इसको कैलकुलेट करो, 5 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा, पाई पाई कैंसल आउट, कितना होता है, कितना आ गया, 0.4, राइट। सो दिस लैम्बडा इज इक्वल टू 0.4 मीटर। दूसरी कुछ चीज कौन सी रहेगी, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी मतलब एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फ्रीक्वेंसी कहाँ से आती है, ओमेगा से ना। सो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 20 पाई या -20 पाई, 20 पाई है या -20 पाई है। हाँ, तो यहाँ पे फिलहाल में अपने को फ्रीक्वेंसी चाहिए, हाँ, मैग्नीट्यूड। हाँ, सो कितना है, 20 पाई, तो कितना हो जाएगा, 2 पाई एन, पाई पाई कैंसल, मतलब एन इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हर्ट्ज, राइट। उसके बाद में टी की वैल्यू कितनी हो गई बताओ, टी इज इक्वल टू 0.05, सॉरी, वेव वेलोसिटी मैंने दूसरे में देख लिया था, ओके। सो वेव वेलोसिटी कितना है, वेव की वेलोसिटी, ओके। वेलोसिटी का फॉर्मूला, अरे 3 चीजें लिखवाई थी ना, हाँ, आ गया ना। सो वेव वेलोसिटी मतलब कौन होता है, v इज इक्वल टू एन इंटू द लैम्बडा, कितना आ गया, 4 आ गया। एन की वैल्यू है 10 और लैम्बडा की वैल्यू है 0.4, दिस इज द 4 मीटर पर सेकंड। यहां तक तो आसानी से हो गया, ठीक है। अब जाते हैं सेकंड वाले पे। सेकंड वाला क्या निकालने का है, सेकंड वाले पे, द पार्टिकल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। यहाँ पे देखो, y मतलब कौन है पहले बताओ, y इज द डिस्प्लेसमेंट, बराबर है। हाँ, तो निकालने का क्या है, वेलोसिटी ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू dy बाय द dt। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू dy बाय द dt, और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय द dt। मतलब अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो y है इसका क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन। आते से क्यों पूछा था, याद है, हाँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, v, दिस इज द d बाय dt एंड दिस इज y। y की वैल्यू लिखो, d बाय dt, y का वैल्यू जल्दी जल्दी बताओ, जो सॉल्व करके लिखा था ना y का इक्वेशन, कौन सा है, 0.05। सो लिख देते हैं 0.05 साइन, आगे 5 पाई x -20 पाई t -पाई/4, राइट। तुम लोगों का डिफरेंशिएशन हो चुका है ना, व्हेरी गुड। मला एक सांगा, डिफरेंशिएशन येते तुम्हाला, कौन सी चीज का डिफरेंशिएशन होता है, जो फंक्शन होता है, फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू किसका है, dt ना। तो जो जिसमें t होगा उसी का डिफरेंशिएशन होगा, बाकी सारी चीजें कैसी है, कांस्टेंट, वो वैसे के वैसे रहेगी। समझ में आया। हम लोगों ने पहले भी एक डिफरेंशिएशन देखा था, कौन सा वाला था, मैं ये दिखाता हूँ, कौन सा था हमारा, साइन ओमेगा टी, हो गया। साइन ओमेगा टी का अगर हम लोगों को डिफरेंशिएशन करने का है, कितना हो जाएगा बताओ, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं ये डिफरेंशिएशन ऐसा करता हूँ, दिस इज साइन ओमेगा टी प्लस 5, बताओ
ओमेगा कॉस ओमेगा टी आगे ये वाला 2.2 या माइनस पाई। सो सिंपली कितना हो जाएगा, दिस विल बिकम द माइनस पाई, हो गया। ये वाला होता है और यहाँ पे कौन आता है, दिस इज द कॉस 5 पाई एक्स माइनस 20 पाई टी माइनस पाई बाय 4। फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर दो, अब तो आ जाता है। लिखो, सबसे पहले ये बाहर आ जाएगा, कौन सा है, माइनस पाई मल्टीप्लाइड बाय माइनस 20 पाई, हो गया। उसके बाद में कॉस की जगह पे कौन आता है, माइनस साइन ये वैसा का वैसा 5 पाई एक्स माइनस 20 पाई टी माइनस पाई बाय 4। ये वैल्यूज भर दो यहाँ पे, तो पूरा सॉल्व करके कितना हो जाएगा वो, ये पहले कितना हो जाएगा बताओ, 20 पाई स्क्वायर, ये माइनस बाहर आ जाएगा, दिस इज द साइन, ये ब्रैकेट कितना था, सारे वैल्यूज सेम है ना, मतलब कितना होता है 5 पाई बाय 4। और इसी को हम लोगों ने कैसे लिखा था अभी, 20 पाई स्क्वायर, दिस इज साइन कितना है, पाई प्लस पाई बाय 4, कितना होता है, साइन पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 इज 1/√2। सो लिख दो -20 पाई स्क्वायर इंटू 1/√2, खत्म। यहाँ पे देखो, ये जो हार्मोनिक वेव है कौन से वाले फॉर्म में दी वाली है, कॉस। कॉस का मतलब क्या होता है, वेव कहाँ से स्टार्ट हुई है, एक्सट्रीम से, ओके। मतलब ये वाला हमारा नॉर्मल इक्वेशन क्या बन जाएगा, ए साइन की जगह पे क्या आ जाएगा, ए कॉस। जैसे हम लोगों ने नॉर्मल कौन सा देखा था, साइन फंक्शन वाला वेव देखा था, विच वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ओरिजिन, ओके। और कॉस वाला वेव कहाँ से ओरिजिन होगा, अगर कोई भी वेव अगर हम लोग 90 से लेते हैं ऊपर से, तो वो वाला कौन सा वेव हो जाएगा, कोसाइन वेव। तो सिंपल हार्मोनिक जो हमारा प्रोग्रेसिव वेव है वो कौन सा बन जाएगा, y इज इक्वल टू ए कॉस, कितना है बताओ जल्दी जल्दी, अरे यहाँ पे इक्वेशन देख के बताओ, y इज इक्वल टू ए कॉस 2 पाई ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, बराबर है। हाँ, तो वो वाला हमारा इक्वेशन रहेगा। और उसके लिए फिर क्या निकालने का है, कैलकुलेट द फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस मतलब क्या निकालते जाने का है बताओ, फेज डिफरेंस मतलब कौन होता है, फाई, बराबर है। हाँ, तो फाई निकालने का है। तो अब आप लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू हमारे पास में है, ठीक है। के की वैल्यू की कंपेयर करके हम लोग क्या निकालेंगे, वैल्यूज, राइट। हाँ, वैल्यूज निकालो, चला। तो क्या क्या निकालने का है, दो, एक बार सुन लो, क्या क्या निकालने का है, दो चीजें, एक ये इक्वेशन हो गया, दूसरा वाला लिखने का है जनरल इक्वेशन, लेकिन कौन से फंक्शन का, कोसाइन फंक्शन वाला, राइट। तो बाद में दोनों को कंपेयर करेंगे तो किसकी किसकी वैल्यू मिलेगी, ओमेगा की, के की, राइट, ये वाले वैल्यूज मिल जाएंगे। और बाद में हम लोगों को क्या निकालने का है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी दी वाली है, द सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस। सेपरेटेड बाय डिस्टेंस मतलब कौन सा डिफरेंस दिया वाला है, पाथ डिफरेंस। तो ये चार ऑप्शन नहीं है, चार क्वेश्चन है, चार, तुम लोग क्या ऑप्शन लगे थे क्या, वेरी गुड। हाँ, व्हेन देयर इज, क्या निकालने का है, कैलकुलेट द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेटरी मोशन ऑफ द टू पॉइंट व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस ऑफ, पहला डिस्टेंस कितना है 4 मीटर, मतलब पहला पाथ डिफरेंस कितना हो गया 4। तो आप लोगों को फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू द पाथ डिफरेंस। तो 2 पाई बाय लैम्बडा तो आप लोगों का आ जाएगा, लैम्बडा निकालने के लिए यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। और बाद में फिर हर बार पाथ डिफरेंस की वैल्यू बदलती जाएगी और ये सॉल्व करके लेके आने का है।